हाय हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो आज एक ऐसे विचारक की बात करेंगे, एक ऐसे विचारक की बात करेंगे जो बहुत माइंड को हिला देगा। कुछ लोग उसको फोकाई बोलते हैं। जब मैंने शुरू शुरू में पढ़ा तो इंग्लिश का जैसा प्रोनाउंसिएशन तो मैं फोकाल्ट बोलता था। मेरे मन में भी फोकाल्ट है, आपके लिए फोकाई। तो फोकाई साहब बहुत 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 गहरे विचारक हैं। हिलाएंगे अभी माइंड, देखते हैं फोकाई साहब के विचारों से। मेरी कोई पावर नहीं, उनके विचारों की शक्ति होगी, इतनी गहरी है बातें उनकी। तो फोकाई साहब पावर पे बात करते हैं कि शक्ति, तो शक्ति जैसा कि हम समझते हैं कि किसी से अपना काम करवा लेना, उसकी इच्छा हो चाहे ना हो, उससे अपना काम करवा लेना, वो है शक्ति। तो शक्ति को लेकर जो लिबरल्स लोग हैं, मैं आपको बहुत बेसिक भाषा में बताऊंगा। लिबरल्स लोग क्या मानते हैं कि सबसे शक्तिशाली स्टेट है। स्टेट में सब, मतलब जो राज्य है, जो सरकार है, उससे ताकतवर कोई नहीं किसी भी देश में। जैसे अगर आपका और मेरा झगड़ा हो गया तो हम सबसे पहले पुलिस को कॉल करते हैं। तो ये जो लिबरल्स लोग हैं ये मानते हैं कि पुलिस न्यूट्रल है। लेकिन फिर कम्युनिस्ट लोग आते हैं कि ठीक है भाई, आप लोग लिबरल्स लोग मानते हो स्टेट सबसे पावरफुल है, पर कम्युनिस्ट लोग क्या कहते हैं, नहीं भाई, सरकार ये सब लोग सबसे पावरफुल नहीं, सबसे पावरफुल लोग है कौन, पैसे वाले। बोला क्या होता है कि दो लोगों में झगड़ा हो गया तो एक पार्टी दूसरे के खिलाफ लड़ेगी, तो लिबरल्स लोग मानते हैं कि स्टेट न्यूट्रल होगा, पुलिस न्यूट्रल होगी। लेकिन कम्युनिस्ट कहते हैं जिसके पास माल ज़्यादा होगा ना, जो ज़्यादा जेब भरेगा वो बच के निकल जाएगा, जो वकील को ज़्यादा टाइम जो है पैसे देगा, वकील की फ़ीस टाइम टू टाइम दे पाएगा। गरीब आदमी तो 2-4 बार फीस दे, फिर किसी तरह हाथ जोड़ कर मालिक समझौता कर दो, मेरे को यहाँ से जाने दो, मेरे को मेरा काम धंधा करना है। तो बोला ऐसी बात है, स्टेट पे कब्जा है पैसे वाली पार्टी का। तो स्टेट कोई पावरफुल लोग, बुर्जुआ लोग। तो फिर महात्मा गांधी जी पावर की बात करते हैं। बोले पावर जो है वो ये नहीं कि आप कितने पर अत्याचार कर सको, पावर ये है आप कितना सहन कर सको, आप कितना बर्दाश्त कर सको, आप में कितनी अंदर की शक्ति है कि आप गलत से गलत चीज़ को, कटु वचन को बोले, कड़वे वचन को बोले, आप उसको कितना सहन कर सकते हो, असली पावर ये है। तो ये फोकाई साहब कहते हैं हटाओ सबको, क्या बकवास है, क्या ड्रामेबाजी है, हम बताते हैं पावर क्या होती है। तो फोकाई साहब क्या कहें पावर के बारे में। बोला पावर फ्लोज फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, मतलब पावर सब डायरेक्शंस, पावर फ्लोज फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन। पावर जो है सारी डायरेक्शन से, चारों तरफ से शक्तियाँ बह रही हैं। भले ऐसा नहीं कि पावर सिर्फ पैसे वाले लोग ही, पैसे वाले लोगों के पास पावर है, गरीब आदमी के पास पावर नहीं, ऐसा नहीं है। सोसाइटी में अमीर से गरीब से पावर जाती है, गरीब से अमीर में जाती है। सोसाइटी में हर जगह पावर है, हर एक आदमी एक दूसरे पर पावर यूज़ करे। पावर इज़ इन कॉम्प्लेक्स सोशल रिलेशन सम। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ कि एक देश दूसरे युद्ध से लड़ रहा है। रशिया का सोल्जर है, वो क्यों लड़ेगा? इंडिया का सोल्जर है, वो क्यों लड़ेगा? जब उसे पता है किसी युद्ध में मेरी जान भी जा सकती है, वो क्यों लड़ेगा? वो सिर्फ इसलिए नहीं इस देश की बात मानेगी या फिर सरकार की बात मान लेगी, चलो जाओ जाके देश के लिए जान, नहीं। वो इसलिए भी मानेगा कि अगर बाई चांस वो युद्ध से भाग गया, जिंदा बच गया, तो लोग उसे भगोड़ा कहेंगे, समाज में उसकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। अगर उसके माँ बाप की इज़्ज़त नहीं होगी, अगर वो शहीद हो जाए तो उसके माँ बाप, उसके बच्चे सब सिर उठा के जाएंगे। लेकिन अगर वो भाग गया तो वो जीवनों से, मौत से बदतर लगा तो वो मौत को चुनेगा और लड़ता है। तो क्या कहे कि इसलिए नहीं कि उसमें पावर है, किसी अमीर आदमी के लिए इंसान इसलिए काम नहीं करता क्योंकि वो अमीर पावरफुल नहीं, उसका जो सोशल रिलेशंस है उसको भी चाहिए कि उसके पास पैसा हो। अगर वो ड्राइवरी करके कहीं पे, अगर वो अपने आम वाम बेच के कहीं पे, गरीब आदमी 2 टाइम की, ताकि एक समाज में इज्जत हो, है ना, ताकि, तो वो कहे कि पावर यूनिडायरेक्शनल नहीं है, पावर चारों तरफ है समाज में। फिर वो बात कहे कि पावर देखो ऐसा नहीं है कि पावर देखो, आप लोग एक डॉक्टर जिसको कोई पेशेंट जानता नहीं लेकिन उसकी बात माने, क्यों माने? क्योंकि उसके पास पावर है। उसकी पावर को क्यों मानता है? क्योंकि उसके पास नॉलेज है मेडिकल साइंस की। तो पावर का एक रूप ये भी है। तो क्या कहे फिर वो आगे क्या कहे, पावर का नॉलेज से कनेक्शन दिखाओ कि पावर का नॉलेज से कनेक्शन है, क्योंकि उसके पास नॉलेज है तो लोग उसकी माने। लेकिन वो साथ में एक बात और कहे कि नॉलेज के साथ अगर पावर नहीं होगी तो वो नॉलेज किसी काम के नहीं। फॉर एग्जांपल उसने एक एग्जांपल दिया कि सब लोग माने लड़का लड़की से शादी करे, लेकिन
ये चीज़ को सब नेचुरल माना है। लेकिन दो लड़के साथ में रहें, दो लड़के साथ में शादी कर लें तो सबको ओड लगेगा, सबको अजीब लगेगा, ऐसा फोकाई साहब कहें। तो क्या कहें, क्योंकि क्योंकि नॉलेज तो है। नॉलेज कौन सी है? नॉलेज ये भी दो लड़का लड़की भी शादी कर सके हैं, और सॉरी दो लड़की और दो लड़के भी शादी कर सके हैं, तो लड़का लड़की भी शादी। लेकिन क्योंकि पावर में कौन है? हेटेरोसेक्सुअल समाज, लड़के लड़की का बहुमत है, ऐसी समाज का बहुमत है, तो वो एक चीज़ को नेचुरल कहते हैं कि ये जो लड़का लड़की शादी करे ये नेचुरल, और जो सामान्य लड़के दो शादी करे या जो सामान्य लड़की दो शादी करे वो अननेचुरल, क्योंकि ये लोग पावर में। नॉलेज तो है, शादी एक इंस्टीट्यूशन है, बट पावर किसके पास है? तो फोकाई साहब इसको कहें पावर का एक बहुत तगड़ा रिलेशनशिप बताओ। फिर फोकाई साहब क्या कहें कि देखो पहले जो था ना स्टेट, पहले जो सरकार थी वो कैसे कंट्रोल करा करती? सरकार कंट्रोल करा रही थी पनिशमेंट से, कि भाई इसको लेके जाओ भीड़ में, इसको 10 कोड़े मारो, 20 कोड़े मारो। अब भी सऊदी अरेबिया साइड में क्या करें, इसको सबके सामने फांसी में लटकाओ ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो। पर फोकाई साहब क्या क्या इससे क्या होया करता कि जो लोग थे ना, लोगों को